तो मैं क्या करूं? खुद हल कर जाऊं खेत में। ये क्या कर दिया तूने? मेरी बात का कोई मतलब नहीं तेरे लिए। जा अंदर जा। पूरा साल खराब हो जाएगा। क्या मतलब? अभी तक खेत नहीं जुते? बाबूजी, मैंने 4 गांव घूम लिए, कहीं भी मजदूर नहीं मिल रहे। सब शहर चले गए हैं काम के लिए, और जो बचे हैं वो दोगुनी मजदूरी मांग रहे हैं। इतनी रकम दूंगा तो बीज कहां से खरीदूंगा? मजदूर नहीं मिलने की खबर से रमाकांत अपना माथा पकड़ लेते हैं और उनका सिर नीचे झुक जाता है। उसी बीच मौसम भी तेजी से खराब हो रहा था। लगता था कि बारिश होने को है। उस तेज आंधी तूफान के बीच रवि खड़ा था। कल तक बारिश आने वाली है। अगर आज जुताई नहीं हुई तो जमीन पत्थर जैसी सख्त हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? खुद हल लेके उतर जाऊं खेत में? रमाकांत की बहू सुमन अंदर खड़ी सब सुन रही थी। उससे रहा नहीं गया और वो बाहर आ जाती है। बाबूजी, अगर आप इजाजत दें तो एक उपाय है। अब तू क्या नया तमाशा करेगी? रसोई संभाल, यही तेरे बस की बात है। बाबूजी, मैंने कॉलेज में ट्रैक्टर चलाना सीखा है। हाँ? मैं खेत जोत सकती हूँ। क्या कहा तूने? इस घर की बहू ट्रैक्टर चलाएगी, वो भी खेत में? सुमन, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही रवि जी। अगर आज खेत नहीं जुते तो पूरा साल खराब हो जाएगा। एक औरत ट्रैक्टर चलाएगी और गांव वाले तमाशा देखेंगे। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत खेत से आती है बाबूजी। अगर फसल ही नहीं हुई तो इज्जत कैसे बचेगी? बहू होकर मुझे सिखाएगी? हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने खेत में कदम तक नहीं रखा। हर परंपरा कभी न कभी शुरू होती है बाबूजी, और खत्म भी। जा अंदर जा, ये मर्दों का काम है। बाबूजी, सच में कोई और रास्ता नहीं है। तू भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहा है? तेरी मर्दानगी खत्म हो गई क्या? मौसम बद से बदतर होता जा रहा था। रवि निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बाबूजी, बस एक मौका दे दीजिए। अगर मैं न कर पाई तो मैं खुद मान जाऊंगी। और अगर तूने ट्रैक्टर को हाथ भी लगाया ना, तो मैं इस घर में तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। ठीक है बाबूजी, पर आज मैं हार नहीं मानूंगी। बारिश कभी भी आ सकती है। ये कैसी आवाज आ रही है? अरे ये तो बहू है। ये आवाज। अचानक से ट्रैक्टर की आवाज गूंजती है। रमाकांत और रवि हैरान हो जाते हैं। तभी सुमन ट्रैक्टर चलाते हुए आ रही होती है। उसे देखकर रमाकांत गुस्से से लाल हो जाते हैं। ये क्या कर दिया तूने? मेरी बात का कोई मतलब नहीं तेरे लिए। बाबूजी, खेत आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। तुझे शर्म नहीं आई? पूरा गांव देख रहा है। लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि इस घर की बहू ने फसल बचा ली। नहीं, लोग ये कहेंगे कि रमाकांत अपनी बहू से खेत जोतवा रहा है। बाबूजी, कम से कम काम तो हो रहा है। सुमन को ट्रैक्टर चलाता देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वहीं बैठे रमाकांत शर्म से झुक जाते हैं। बारिश होने से पहले सारा खेत जोत दूंगी। मैं काम पूरा करूंगी। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और पूरा खेत नमी से भर जाता है। बारिश के शुरू होते ही रमाकांत थोड़ा खिल जाते हैं और खेत जुत जाने से मन ही मन खुश भी हो जाते हैं। वहीं सुमन सारा खेत जोतकर ट्रैक्टर से नीचे उतरती है। सुमन, तू ठीक है? हाँ रवि जी, मैं ठीक हूँ और खेत भी तैयार है। अरे रमाकांत,
सुना है तुम्हारे खेत में आज कुछ नया हुआ है। वाह, पूरा खेत एकदम बढ़िया जुताई हुआ है। ये किसने किया? सुमन ने। बहू ने। कमाल कर दिया बेटी, आज तूने सिर्फ खेत नहीं जोता, सोच भी जोत दी है। बहू, बाबूजी, मैं अपनी झूठी इज्जत के चक्कर में अंधा हो गया था। तू इस घर को बचाने के लिए लड़ रही थी और मैं तुझे रोक रहा था। ये हाथ खेत बचाने वाले हाथ हैं। इनसे बड़ी इज्जत कोई नहीं। आज से इस गांव में कोई ये नहीं कहेगा कि औरत खेत नहीं संभाल सकती। आज से ये मिसाल बनेगी। बाबूजी, आज आपकी जमीन बच गई और आज से इस घर की असली मालिक तू है बहू। औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे मौका नहीं दिया जाता।